अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपने जो है मादा पे एप्लीकेशन के अंदर जो ये अपना जो बार्क एप्लीकेशन का डिजिटल एटीएम कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, आज की वीडियो बताने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है एक भाई के कमेंट के ऊपर बन रही है। उन्होंने कमेंट करके एक नहीं बाकी एक से ज़्यादा लोग ने कमेंट किया है कि आपका जो मादा पे एप्लीकेशन है उसके अंदर बार्क एप्लीकेशन का जो डिजिटल एटीएम है उसे किस तरीके से ऐड करना है, लोगों का ऐड नहीं हो रहा है। चलिए दिखाता हूँ किस तरीके से ऐड करना है। अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के हिसाब से मैं उस पे अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल अभी हमको एक एप्लीकेशन का जरूरत है जिसका नाम है मादा पे। तो आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाना है और फिर थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्च बार में आप क्लिक करना है। आपको ऊपर यहाँ पे सर्च में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिख करके सर्च करना है मादा पे। यहाँ पे मैं लिखूंगा मादा पे। यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन करूंगा तो ये एप्लीकेशन मेरे पास पहले से ही आपको इंस्टॉल करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ओपन लिखा हुआ दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे जो भी परमिशन मांगे आपको परमिशन दे देना है और फिर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे जैसे मेरा एटीएम कार्ड पहले से इसमें ऐड है तो यहाँ पे मेरा दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखेगा ऐड योर फर्स्ट कार्ड नीचे यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। इस पे क्लिक करके अपना जो है एटीएम कार्ड आप ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास में इस तरीके से एटीएम कार्ड ऐड हो जाएगा। अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है एक डिजिटल एटीएम कार्ड। उसे किस तरीके से इसमें ऐड करना है, बहुत लोग ऐड कर रहे हैं उनका ऐड नहीं हो रहा है। चलिए दिखाता हूँ किस तरीके से ऐड करना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे एक एटीएम कार्ड यहाँ पे ऐड है तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख करके नहीं आ रहा है ऐड योर फर्स्ट कार्ड, यहाँ पे लिखा आएगा सिर्फ प्लस वाला आइकन बना रहेगा। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा। अगर आपके सामने लिखा हुआ दिखता है कि ऐड योर फर्स्ट कार्ड, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे मैं प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूंगा, फिर इस तरीके से ओपन होगा। तो अब यहाँ पे हमें जो एटीएम कार्ड इसमें ऐड करना है उसका नंबर हमें यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे हमें फिलहाल अभी इसको हमको करना है होल्ड। यहाँ पे मैं इसे होल्ड करता हूँ। अब हमें जाना होगा बार्क एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे बार्क एप्लीकेशन मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ और फिर मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा। अब इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें अपना एप्लीकेशन का जो पासवर्ड है यहाँ पे डालना होगा और पासवर्ड डालने के बाद में हमको यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पर वेट करना, फिर इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड्स, हम यहाँ पे कार्ड्स पे क्लिक करेंगे और फिर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो है डिजिटल यहाँ पे एटीएम कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो हमारे पास में सिर्फ वीजा कार्ड भी है, वीजा मादा दोनों भी है। हमारे पास में फिजिकल वाला ऊपर भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पर एक एटीएम कार्ड जो लिखा हुआ है वीजा, यहाँ पे मुझे यही वाला जो है उसमें ऐड करके दिखाना है और ये एक जो है डिजिटल एटीएम कार्ड है। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा वेट करूंगा, इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है कार्ड का पूरा डिटेल निकालना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड डिटेल, हम इस पे क्लिक करेंगे और फिर इस तरीके से ओपन होगा। तो अब यहाँ पे हमें अपना जो है बार्क एप्लीकेशन का जो पासवर्ड है डालना होगा ताकि ये जो है ओपन हो सके। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से अपना जो है बार्क वाला जो पासवर्ड है डालता हूँ और थोड़ा वेट करूंगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो चुका। तो यहाँ पे हमारे कार्ड का पूरा डिटेल आ चुका है। अब यहाँ पे हमें जो है कॉपी करना होगा अपना कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर, यही सबका जरूरत पड़ेगा वहां पर। तो यहाँ पे मैं जैसे कार्ड नंबर यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे मैं होल्ड करूंगा, वापस से आऊंगा इसके अंदर। अब यहाँ पे हमें जो है मादा के अंदर जो है मादा पे एप्लीकेशन के अंदर अपना कार्ड का जो नंबर मैं कॉपी किया हूँ उसे यहाँ पे इस तरीके से मैं करूंगा पेस्ट। अब यहाँ पे नीचे हमें क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर और फिर इस तरीके से ओपन होगा। तो अब यहाँ पे हमें अपना जो है कार्ड का एक्सपायरी डेट यहाँ पे डालना होगा और सीवीवी नंबर यहाँ पे हमें डालना होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से इसे होल्ड करूंगा, वापस से आऊंगा बार्क एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पे अपना जो है एक्सपायरी डेट यहाँ पे देख लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना जो है सीवी नंबर कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें फिर से होल्ड करके वापस हमें जाना होगा मादा पे एप्लीकेशन के अंदर, ये दोनों यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे मैं इसे होल्ड करता हूँ और यहाँ पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे जो है इस तरीके से हमें पहले यहाँ पे महीना और यहाँ पे जो है फिर हमें देखना होगा कि साल क्या था। यहाँ पे हमें जो है साल भी इस तरीके से हमें यहाँ पे सेट करना होगा। अब यहाँ पे हम जो अपना जो सीवी नंबर यहाँ पे कॉपी किए हैं यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पर वेट करना होगा, फिर आगे इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आ जाएगा टर्म एंड कंडीशन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश मालूम है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, नीचे अरबी में भी होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से अरबी में भी है, आप अरबी में पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो हमें यहाँ पे पढ़ने का टाइम नहीं है तो यहाँ पे हम सीधे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पे नीले बटन पे क्लिक करेंगे और फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। थोड़ा ही वेट करेंगे, उसके बाद फिर जो यहाँ पे थोड़ा सर्च लेगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या आता है। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे एसएमएस यहाँ पे पूछ रहा हमारे इस वाले मोबाइल नंबर पर एक यहाँ पे एसएमएस आएगा। तो इसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको क्लिक करना है कंटिन्यू के ऊपर और फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा, फिर इस तरीके से आ जाएगा जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमारे इस वाले मोबाइल नंबर पर एक कस्टमर का फोन भी आ सकता है, जिससे हमारे दूसरे वाले मोबाइल पे फोन आ चुका है। तो हमारे नंबर पर जो है कस्टमर के एक तरह से फोन कॉल यहाँ पे आ चुका है, वो जो है दूसरे वाले मोबाइल फोन में था तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया है उसका। और हमारे पास में उसके बाद फिर एसएमएस भी आया है। जब आपके पास में कॉल आएगा तो बोलेगा कंफर्म करने के लिए नंबर 1 दबाइए, तो आपको दबा देना है और कुछ सेकंड में फिर आपके पास में कोड आएगा। जैसे मैं कोड डाल दिया हूँ, लास्ट का डिजिट जो है कोई छोड़ दिया हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे मैं लास्ट वाला यहाँ पे मैं जो है डिजिट यहाँ पे डालता हूँ। अब इस तरीके से यहाँ पे सर्च लेगा, हमको यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पर वेट करना होगा। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है सक्सेस, नीचे लिखा हुआ है कार्ड वॉइस एडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे नीचे मैं डन पे क्लिक करूंगा।
उसका थोड़ा-सा वेट करेंगे। ये देखिए, अभी इससे पहले मैं आपको दिखाया था मेरे पास में सिर्फ़ यहाँ पे अलराजी वाला एटीएम कार्ड इसमें ऐड था, लेकिन अब हमारे पास में बार्क वाला जो है डिजिटल एटीएम कार्ड जो इसमें ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने मादा पे एप्लीकेशन के अंदर अपना बार्क एप्लीकेशन का जो डिजिटल एटीएम कार्ड जो फ्री मिलता है, उसे ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। जिन भाई का ऐड नहीं हो रहा है, उनको आप वीडियो भेज दीजिए, ये देख करके अपना जो है एटीएम कार्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए।